गुड मॉर्निंग क्लास। कहाँ तक पढ़े थे हम लोग कल? देखो जल्दी से, कहाँ तक पढ़े थे? अपरिमेय संख्या। चलो ठीक है, आगे बढ़ते थोड़ा सा। कल हम लोग जो कल रात था यूट्यूब पे पढ़ रहे थे ना, वो थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए वीडियो कुछ कट गया है, इसलिए थोड़ा सा फिर से स्टार्ट कर देते हैं। कल हम लोग पढ़े थे वो लास्ट पॉइंट, ऐसे लास्ट से अपरिमेय से थोड़ा सा पहले क्या था? परिमेय संख्या। और उसके पहले जाओ सहअभाज्य संख्या, वहाँ तक है। उसके बाद से आज हम कर देते हैं। सहअभाज्य संख्या हो गया था, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या ये हो गया था। इसमें हम लोग पढ़े थे क्या चीज? बताओ। वैसे ही संख्याओं का युग्म जिसमें दोनों के दोनों क्या हो? अभाज्य संख्या हो, उसको बोलते हैं क्या चीज? सहअभाज्य संख्या। सह मतलब साथ, अभाज्य मतलब अभाज्य संख्या, और संख्या तो है ही। तो सहअभाज्य संख्या मतलब दो संख्याएं अगर अभाज्य संख्या साथ में हो तो उसको बोलते हैं क्या चीज? सहअभाज्य संख्या। यहाँ तक ठीक है? और टाइम से आया करो, ठीक है? हाँ, लेट से कैसे हो जाता है? ट्रेन से आती हो का? चप्पल लेके भागे। हाँ बोलो, क्या है? बैठ सकती हो, यू कैन सिट। क्या हुआ? शांति। बैठना है तो बैठो ना, जल्दी से बैठो ना, क्लास स्टार्ट है। तुम लोग क्लास लेट कर रही हो। अरे बैठना है तो बैठो ना जल्दी से, तो फिर शांत रहो। यहाँ देखो, सहअभाज्य संख्या ये तो देख लिए थे ना। इसका एग्जाम्पल में जैसे हम लोग देखते हैं 7 11 सहअभाज्य संख्या है। 7 11, 5 और 3, 5 और 3 7 21, 14 और 42, 14 42 सहअभाज्य संख्या है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें भाज्य संख्या आ रहा है, इसमें भी भाज्य संख्या आ रहा है। ये दोनों के दोनों सहअभाज्य संख्या नहीं है। ये सब हम लोग पढ़ लिए थे। इसका HCF कितना आएगा? 1। इसका HCF कितना आता है? 1। यहाँ तक हो गया था पिछली कक्षा में। आगे पढ़ते हैं हम लोग। आगे देख लेते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ये वास्तविक संख्या किसको कहेंगे? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या बोल देंगे? वास्तविक संख्या। जिसमें से हम लोग पहले देख लेते हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। रेशनल जो वर्ड बना है वो किससे बना है? रेशियो से। रेशियो का मतलब होता है अनुपात, यानी बटा, जिसको भिन्न बोलते हैं। सही है ना? अब देखो रेशियो, ये रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे बोलते हैं? जिससे हम क्या चीज में लिख सकते हैं? P/Q के रूप में। और Q इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? नॉट जीरो। Q इज इक्वल टू नॉट जीरो। यहाँ तक ठीक है? चलो, अब ये Q इज इक्वल टू नॉट जीरो है, उसके साथ साथ ये P/Q के रूप में लिखा रहे, ठीक है? और ये जो रहता है तुम्हारा किसको डिनोट करेगा? अंश को। और नीचे वाला हर, नोमिनेटर डिनोमिनेटर। इसका हम लोग एग्जाम्पल अगर करें तो 3/4, 5 ये 8/5, 7/14, 2/11, 19/20, √16, √2/5√2, सही है? 22/7 ... सही है? ये सब के सब कौन संख्या है? परिमेय संख्या। अंश हर, P/Q है। 3/4 कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। 8/5 परिमेय संख्या। 7/14 परिमेय संख्या। 2/11 परिमेय संख्या। 19/20 परिमेय संख्या। और √16 ये क्या है? परिमेय संख्या। यहाँ तक तो ठीक है, ये P/Q के रूप में बढ़िया से पता चल रहा। बट यहाँ √16 का ना मान हम लोग निकालेंगे। इसका वैल्यू कितना होता है? √16 का कितना होता है? 4। कितना होता है? 4 ना। अब 4 के नीचे कुछ ना तो एक तो है ही। हाँ, तो ये भी कौन संख्या है? परिमेय संख्या। ये √2 से √2 कटेगा, 1/5, और ये तो है ही। सही। अच्छा, 22/7 मतलब पाई। पाई, इसको पाई भी हम लोग बोलते हैं। पाई अपरिमेय संख्या और 22/7 परिमेय संख्या, ठीक है? अब जब इसका हम लोग दशमलव अगर प्रसार करते हैं, ये सब तो हो गया क्या चीज? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको कहेंगे? जो P/Q के रूप में लिखा रहेगा और Q इज इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब हर के रूप में जीरो नहीं रहना चाहिए, ठीक है? अच्छा, अगर ये बताओ कौन सी संख्या है? 8/10, 8/10 कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। और 12/14 परिमेय संख्या।
अगर हम इसको वो डिवाइड करते हैं, सरलतम रूप में लाते हैं, 4 दूना 8, 5 दूना 10, इसको काटेंगे 6 दूना 12, 7 दूना 14, 4/5 और इधर 6/7। अगर परिमेय संख्या, सही ना, सरलतम रूप में अगर हम डिवाइड कर दिए, पूरा सरलतम रूप में उसको लेकर आए, सरलतम रूप में चेंज कर दिए। अब इन दोनों अंश और हर में कितने का कॉमन है? 1। कितने का कॉमन है? 1। तो इस रूप को ही हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या का मानक रूप। परिमेय संख्या का मानक रूप क्या चीज? परिमेय संख्या का मानक रूप। कब? जब अंश और हर में केवल एक कॉमन हो, एक कॉमन हो, केवल एक ही वह निष्ठ होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं क्या चीज? परिमेय संख्या का मानक रूप। परिमेय संख्या का मानक रूप। यहाँ तक ठीक है? उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या के जस्ट अपोजिट कर दो। परिमेय संख्या में क्या था कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो उसको बोलेंगे क्या चीज? परिमेय संख्या। और इसको हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में नहीं, है ना। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि P/Q के रूप में इसको नहीं लिख सकते, और इसमें भी Q = नॉट 0 होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ, सही है। अच्छा, ये सब तो हो गया कौन? अपरिमेय संख्या। इसका एग्जाम्पल अगर लो, क्या चीज? एग्जाम्पल लेंगे तो यहाँ पे जैसे 2/4 लिए, ठीक है, तो इसको P/Q के रूप में तो लिख ही देंगे, तो ये परिमेय संख्या होगा? अपरिमेय संख्या नहीं होगा, परिमेय संख्या होगा, ठीक है। अच्छा, रूट यहाँ पे 3 लिखे, रूट 3, तो अपरिमेय संख्या। रूट 15 अपरिमेय संख्या, रूट 17 अपरिमेय संख्या, रूट 24 अपरिमेय संख्या। ये सब के सब कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। इसको ये सब को परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते, और एक पाई इसके साथ साथ, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि रूट के अंदर वैसा रूट जो पूरा पूरी बाहर ना निकले, वो हो जाएगा अपरिमेय संख्या, और रूट से पूरा पूरी अगर बाहर निकल जाता है तो उसको बोलेंगे परिमेय संख्या। रूट के पूरा पूरा बाहर निकल गया तो परिमेय, और ना निकले तो अपरिमेय। यहाँ तक ठीक है? चलो, उसके बाद थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार करके। जैसे यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम लोग वास्तविक संख्या देखें, वास्तविक संख्या अगर हम लोग देखें हैं, तो ये दो तरह के, दो से मिलके बना होता है। किससे किससे मिलके बनेगा? परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और किससे? अपरिमेय संख्या, ठीक है। अच्छा, इसका हम लोग इसके अंतर्गत, अच्छा ये बताओ, इसके जितना भी प्राकृत संख्या है, जितना भी प्राकृत संख्या है वो सब के सब कौन संख्या होगा? परिमेय संख्या। जितना भी पूर्ण संख्या है वो सब के सब परिमेय संख्या। जितना भी पूर्णांक संख्या है वो सब के सब परिमेय संख्या। जितना भी सम संख्या है वो सब के सब परिमेय संख्या, और जितना भी विषम संख्या है सब के सब परिमेय संख्या। यहाँ तक सही है? यानी कहने का मतलब, हाँ, भाज्य अभाज्य वो भी हो जाएगा परिमेय संख्या। जितना भी ये सब देख रहे हैं सब के सब परिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय दो ही गो तो वास्तविक संख्या, एक परिमेय और एक अपरिमेय, ठीक है। अच्छा, ये बताओ, ये -2 लिखे, 8 लिखे, 9 लिखे, 11 लिखे, ये सब कौन संख्या है? परिमेय संख्या। इसके साथ साथ और कौन संख्या है? पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या है ना। क्यों? क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, कुछ नहीं तो एक, कुछ नहीं तो एक। अब पूर्णांक संख्या के हर, ये चलो जल्दी से, परिमेय संख्या ये है, ठीक है, और पूर्णांक संख्या भी है, क्योंकि पूर्णांक संख्या के हर में केवल और केवल कितना होना चाहिए? 2, सॉरी 1। कितना? 1। इसके अलावे कोई और अगर है तो वो पूर्णांक संख्या नहीं होगा। होगा? नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, परिमेय संख्या क्या कहता है? जो अंश और हर के रूप में रहे, तो अंश और हर के रूप में तो है ही। यानी हम कह सकते हैं कि जितना भी पूर्णांक संख्या हम लोग देखते हैं, जितना भी पूर्णांक संख्या देखते हैं, ठीक है, वो सारा के सारा कौन संख्या होगा? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। और जितना भी परिमेय संख्या है वो पूर्णांक संख्या हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी कुछ परिमेय संख्या, देखो कुछ में घेरा लगा हुआ है, कुछ परिमेय संख्या जो है वो पूर्णांक संख्या हो सकता है, लेकिन सब के सब पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होगा ही। यहाँ तक ठीक है? ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
यहाँ तक ना वीडियो थोड़ा सा कल कट गया था, ठीक है, इसलिए इसको हम रिपीट कर दिए हैं दोबारा। आज आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं, उसके बाद इसको भी मिटा देते हैं। संख्या का दशमलव प्रसार, दशमलव में चेंज करके, ठीक है। जैसे कहने का मतलब ये परिमेय संख्या हो गया, उसका भी दशमलव प्रसार करके देखते हैं, और अपरिमेय संख्या जो होता है उसका भी हम लोग कौन सी करके देखते हैं, दशमलव पर, मतलब दशमलव में चेंज करके, कि दशमलव में कुछ कुछ संख्या ऐसे करके लिखा हुआ रहता है, ऐसे कहेगा ये कौन संख्या है, परिमेय की अपरिमेय, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, सही है, इस सबको देख लेते हैं। इसमें जैसे हम लोग देखते हैं कि, अरे यार ये तो तार बच गया, यहाँ पे देखते हैं। जैसे यहाँ पे परिमेय संख्या, ये संख्या सीधा सीधा हम लोग लेते हैं, वास्तविक संख्या, कुछ भी संख्या ले लो, कुछ भी संख्या लेते हैं, और जैसे यहाँ पे हम लोग ले लिए 4/5, ठीक है, और यहाँ 8/6, और यहाँ पे ले लेते हैं 9/12, यहाँ पे 10/15। कल बताए थे कि किसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, ठीक है। तो किसका दशमलव प्रसार शांत और अशांत होगा बताओ। शांत अशांत होने के लिए बताए थे कि हर का गुणनखंड, हाँ, हर का गुणनखंड में अगर 2 हो या तो 5 हो, इन दोनों में से कोई एक हो तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है, ठीक है। और जिसका 2 और 5 के अलावे कोई और मिल जाए तो वो हो जाता है अशांत हो जाता है। इसमें बताना कौन सी संख्या होगा, अशांत। ऐसे नहीं बता सकते बिना काट ले, इसको सरलता रूप में पहले चेंज करना पड़ेगा अगर कट रहा हो तो, ठीक है। यहाँ देखो 3 तिया 9, और यहाँ पे 6 तिया कितना, ये 4 तिया 12 हो जाएगा ना, तो 3 बटा कितना 4, इसका गुणनखंड में केवल 2 और 2 ही है, तो ये कौन सा होगा, शांत होगा ना। मतलब इसका जब भाग करेंगे 4 से भागा 3 में, तो ये पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं रुक जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा कौन संख्या, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है, शांत। इसका भी चेक करते हैं, 15 को तोड़ो, 3 गुना कितना 5, ये कटेगा ही नहीं, कितना होगा 3 आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा अशांत। नहीं, 5 से कटेगा, देखो 3 बचे और यहाँ पे 2 बचे, तो 3 तो बचेगा ना, रहना चाहिए केवल नीचे कितना 2 या तो 5, तो वो होता है शांत, अन्यथा अशांत, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे दशमलव संख्या में क्या देखे, दशमलव संख्या, अगर हम संख्याओं का दशमलव प्रसार किए, ठीक है, जैसे ये परिमेय संख्या जो है, परिमेय संख्या, इसका हम लोग दशमलव प्रसार किए, तो ये 2 तरह के आ सकता है, ठीक है। एक ठो शांत रहता है और एक ठो अशांत रहता है, शांत रहता है, एक ठो अशांत रहता है। शांत रहने के लिए शर्त क्या है कि हर में क्या होना चाहिए, हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड कितना होना चाहिए, 2, 5 या 2 या 5 साथ में, ठीक है, 2, 5 या तो 2 तथा 5, 2 तथा 5, इतना ही रहना चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या है, अशांत होने के लिए 2, 5 के अलावे अगर कोई और संख्या मिल जाए तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होता है, ठीक है। इसका दशमलव प्रसार क्या होता है, दशमलव प्रसार में करेंगे तो ये शांत और एक अशांत। शांत होने के लिए शर्त 2 और 5 रहेगा, और अशांत होने के लिए 2 और 5 के कोई अलावे संख्या और कुछ भी आ जाएगा तो वो हो जाएगा अशांत। यहाँ तक ठीक है। जैसे कहने का मतलब 7 बटा हम लोग ले लिए 12, ठीक है, तो इसको अगर अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 गुना 2 गुना 3 एक्स्ट्रा आ गया, तो कौन सी संख्या होगा, अशांत। कौन, अशांत, ठीक है। अच्छा, जब परिमेय संख्या का ही हम लोग दशमलव प्रसार में किए हैं तो एक का जो है शांत आया और एक अशांत आ गया। जैसे ये वाला देखते हैं हम लोग थोड़ा सा, इसमें देखते हैं कि जैसे 4 कोई संख्या लिए, उसका दशमलव प्रसार किए और वैल्यू सपोज करो आया 2.125, ये शांत होगा कि अशांत, शांत है। इसमें अगर कोई जैसे मान लीजिए 1/3 लेंगे, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा, 3 डॉट ऐसे आते रहेंगे, तो ये भी कौन संख्या होगा, अशांत। लेकिन इसमें देख रहे हैं ना कि ये रिपीट करता है, क्या चीज रिपीट करता है, क्या चीज रिपीट कर रहा है, 3 यानी 0.3 ऐसे 3 पे रेकरिंग डाल सकते हैं, तो ये भी कौन संख्या होगा, अशांत। लेकिन परिमेय संख्या को ही हम लोग देखें तो ये भी परिमेय संख्या और ये भी परिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या अगर बात करो तो पॉइंट में और दशमलव में चेक करना है कि दशमलव में कौन सी संख्या हो सकता है, ठीक है। तो पॉइंट के बाद एक फिक्स जो रहा वो
ठीक है, और एक बार बार रिपीट करते रहा जो, ठीक है। अच्छा, शांत का एक नाम और है, क्या चीज? अवसानी, 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 ठीक है, और एक अनवसानी, 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 ठीक है, अनवसानी, ठीक है। चलो ये सब तो हो गया, बताओ। हाँ बोलो बोलो बोलो। आवर्ती मतलब रिपीट करेगा, इसी को हम लोग अशांत आवृत्ति, ठीक है। अशांत को ये बोल दे रहे हैं, बस अशांत में हम लोग देख रहे हैं ना कि ये रिपीट कर रहा है, उसी पे भी थोड़ा सा आ रहे हैं, ठीक है, उसी पे बता रहे हैं अभी। इसको मिटाते हैं, उसके बाद वही बताते हैं। अगर देखो दशमलव, दशमलव संख्या, डेसिमल नंबर, अगर डेसिमल नंबर को हम लोग देखें ना तो ये 3 रूप में होता है। कितना रूप में होता है? 3 रूप में होता है। दशमलव संख्या अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो वो कितना रूप में होता है? 3 रूप में होता है। कौन कौन होता है जो देखते हैं। एक दशमलव ऐसा तुम देखोगी जो कि ना तुम्हारा मतलब कि शांत होगा। क्या चीज? शांत, या तो शांत या तो अवसानी, इसका दूसरा नाम है अवसानी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। इसको हम लोग बोल देते हैं शांत और इसको बोल देते हैं अशांत, अशांत, या तो अनवसानी, अनवसानी, ठीक है, अनवसानी। ये तो हो गया पूरा पूरा, ठीक है। और ये जो हम लोग देखते हैं इसके अंतर्गत ना 2 ठो आता है, ठीक है, 2 ही गो में डिवाइड करते हैं दशमलव संख्या को, एक ठो शांत एक ठो के अशांत। और ई तो फिक्स हो गया, ये तो फिक्स हो गया ना। जैसे इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि 2.145 फिक्स है। इसके बाद देखते हैं 3.124, 424, ठीक है, ये भी फिक्स है, पॉइंट के बाद फिक्स है ना। तो ये सब के सब दशमलव संख्या में कैसा है? शांत। लेकिन इसको भी हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज? परिमेय संख्या। ये भी एक प्रकार का कौन संख्या है? परिमेय संख्या, जिसको हम लोग भिन्न के रूप में, अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक होता है अशांत, ठीक है। अच्छा, इसके बताओ तो हर का गुणनखंड करेंगे तो कितना कितना आएगा? 2 और 5 के, 2 और 5 के कोई अलावे आ जाएगा, और इसमें केवल 2 या 5, इसमें 2 या तो 5 या तो 2 तथा 5 कुछ भी आएगा ऐसे करके, ठीक है। अब देखो इसमें थोड़ा सा देखते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर में मतलब अशांत रहेगा, मतलब ये फिक्स न रहता है, ठीक है। अब देखो इसमें 2 तरह का आएगा। एक पहला कि रिपीट करेगा, रिपीट, रिपीट करता है, ठीक है, या तो हम लोग इसको बोल सकते हैं रेकडिंग वाला, रेकडिंग नंबर, ठीक है, या तो इसको हम लोग बोल सकते हैं अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, ठीक है, या तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रेकडिंग नंबर, ठीक है, या तो नॉन टर्मिनेटिंग, ये डायरेक्ट रिपीटिंग नंबर ऐसे करके बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक होता है तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग, देखो इसी को चेंज, इसी को दूसरा है वो डिवाइड कर देते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकडिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकडिंग, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। अब देखते हैं थोड़ा सा, देखो सबसे पहले तो दशमलव संख्या हम लोग जो देखते हैं वो 2 तरह के दशमलव मिलेगा। एक कि पॉइंट के बाद अंकों की संख्या फिक्स रहेगा, और दूसरा पॉइंट के बाद अंकों की संख्या फिक्स नहीं रहेगा, ठीक है। अब जो फिक्स नहीं रहता है उसमें भी हम लोग 2 तरह के देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में तुम देखो 2 पॉइंट हम 4 लिए, ठीक है, ये पॉइंट के बाद अंकों की संख्या फिक्स है। दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं कि 2.141414, ये पॉइंट रिपीट कर रहा ना, ठीक है। और एक ऐसा आता है कि 2.143 5 6 7, पता ही नहीं चलता कि क्या रिपीट कर रहे हैं, पता चल रहा है नहीं। तो एक हो गया ये शांत वाला, और ये दोनों के दोनों कौन से होगा? अशांत, दोनों के दोनों अशांत। लेकिन ये वाला होगा कि आवर्ती, रिपीट कर रहा है, और ये वाला क्या हो जाएगा? अनावृत्ति, ठीक है। तो इसको हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, और इसको परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते। परिमेय संख्या के रूप में क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि इसका अंक का पता है ही नहीं कि कहाँ जाके रुकेगा, कितना अंक पे ये रुकेगा,
कितना अंक, कितना कौन सा अंक ये आवृत्ति हो रहा है, कौन सा रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये पता ही नहीं चलता। यानी कहने का मतलब जितना भी अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या है, अशांत आवृत्ति संख्या, ये परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग लिख सकते हैं तो 1.441 है ना, 444 डॉट डॉट डॉट, या तो देखो इसी को हम लोग ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं 1.414 और 4 पे रिपीट हो रहा ना, तो 4 पे रिपीट कर दो, है कि नहीं। यहाँ पे जैसे देख लो, और 1.4 ये 4.565656 डॉट डॉट, कौन सा रिपीट कर रहा, 5 6 रिपीट कर रहा, तो ये सब के सब कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, ठीक है। बट इधर हम लोग देखते हैं तो इधर वाला में कैसा आएगा, 1.42365 कौन सी अंक रिपीट कर रहा है पता है, नहीं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। अच्छा, उसके बाद देखो इसमें एक एग्जाम्पल किताब में ऐसे एक देता है, ठीक है, ऐसे लिख देगा 01 001 000 डॉट डॉट डॉट, कौन सा अंक रिपीट कर रहा पता ही नहीं चलता, ठीक है, ये भी कौन संख्या होगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और भी देता है एग्जाम्पल में कि 2.113 111 फिर ऐसे कर करके देते जाता है, ये भी कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। इसी के अंदर ना ये √2 √3 √17 √19 ये सबको रखा जाता है, पाई जो है ना सब इसी के अंतर्गत है। तो ये सारा सारा कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये ना मतलब कि पॉइंट के बाद कहाँ से रिपीट कर रहा है जो पता ही नहीं चलता। यहाँ तक ठीक है। ये देखो दशमलव संख्या दो तरह के हम लोग, दशमलव संख्या कहेंगे किसको, वैसी संख्या जिसमें दशमलव शामिल हो, ठीक है। और दशमलव संख्या को हम लोग दो भाग में बांट दिए, अशांत एक ठो शांत, अशांत एक ठो शांत। शांत को फिर अन्य नाम से क्या जान रहे हैं हम लोग, अवसानी, और एक अनवसानी। कितना बढ़िया ठीक ठाक नाम था शांत, बढ़िया से पता चल रहा है कि पॉइंट के बाद अंकों की संख्या फिक्स रहेगा, शांत चुपचाप हो जाएगा, ठीक है। एक ठो अशांत लगातार बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। तो एक इसको देखो बताओ, अवसानी अलग नाम दे दिया, इसका भी अनवसानी अलग नाम दे दिया, इसको भी अवसानी लिख दिए, अनवसानी है, अनवसानी अनवसानी, ठीक है। अब उसके बाद ये तो फिक्स हो गया। यहाँ पे बताओ जितना भी संख्या लिए अगर उसका दशमलव प्रसार, दशमलव कोई दशमलव में संख्या है उसका दशमलव प्रसार फिक्स है, ठीक है, तो वो कौन सी संख्या होगी, परिमेय की अपरिमेय, परिमेय। यहाँ तक ठीक है। और अशांत में दो तरह के मिलेगा, पॉइंट के बाद एक ठो रिपीट करने वाला और पॉइंट के बाद एक ठो नहीं रिपीट करेगा। तो जो रिपीट नहीं करेगा उसको बोलेंगे क्या चीज, अपरिमेय संख्या। अशांत तो है ही बट वो कौन संख्या में आएगा, अपरिमेय संख्या। लेकिन जो रिपीट करेगा उसको बोलेंगे परिमेय संख्या। यहाँ तक ठीक है। एक तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि पहचानने के लिए दे देगा कि कौन सी परिमेय संख्या और कौन सी अपरिमेय संख्या है। एक क्वेश्चन ऐसे देगा कि किस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है और किस भिन्न का दशमलव प्रसार अशांत है। शांत होने के लिए शर्त क्या है कि हर का अभाज्य गुणनखंड में क्या होना चाहिए, 2 और 5, 2 या 5 या तो दोनों रहे, दोनों रहे तो और अच्छी बात। यहाँ तक ठीक है। वो कौन सी होगा, शांत। अगर 2 और 5 के अलावे कोई दूसरा व्यक्ति चलाए, ठीक है, दूसरी संख्या चलाए तो वो हो जाएगा अशांत, ठीक है। उसको बोलेंगे क्या चीज, अशांत। अशांत हो जाएगा मतलब वो ना आगे जाके रिपीट करेगा, ठीक है। और उसको भी हम लोग डाल सकते हैं किस में, परिमेय संख्या में, ठीक है। और इधर वाला जितना भी है वो सब के सब यहाँ तक ठीक है। अशांत को दो भाग में बांटे, एक तो अशांत आवृत्ति, अशांत अनावृत्ति, अशांत अनावृत्ति, ठीक है। या तो इसको बोल सकते हैं क्या चीज, नॉन टर्मिनेटिंग, तो दोनों है, नॉन टर्मिनेटिंग है ना, तो इसको बोल सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर, ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल नंबर, ऐसे करके, ठीक है। और ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन देखो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, मतलब दोनों में से कौन है नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत हो गया, नॉन रेकरिंग मतलब रेकरिंग भी नहीं है, सही है ना। यानी कहने का मतलब अशांत अनावृत्ति, अशांत क्या चीज, अनावृत्ति। यहाँ तक ठीक है। ये हो जाएगा अपरिमेय, ये परिमेय और ये भी परिमेय, मतलब दशमलव। अब देखो पूरा ऐसे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा बट एग्जाम्पल में लेते तो थोड़ा बढ़िया से समझ में आएगा। इसको पूरा साफ कर देते और एग्जाम्पल में 4-5 लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से एगो क्वेश्चन भी हम लोग सीखेंगे आज से, ठीक है। चलो देखो एग्जाम्पल में बताओ, खाली परिमेय या अपरिमेय बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय होगी और कौन सी संख्या अपरिमेय होगी।
बताओ 2.1 2.4 परिमेय संख्या, ठीक है। 2.1 4 4 4 4 डॉट 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 परिमेय। अच्छा बताओ, ये दशमलव संख्या तो है, दूसरा नंबर एग्जाम्पल। परिमेय संख्या तो है बट किस में जाएगा, अशांत में कि शांत में? इसमें अशांत में जाएगा, क्योंकि देखो ना ये डॉट 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 लगा दिया, मतलब ये आगे बढ़ते चला जाएगा। कै गो चार आएगा जो पता नहीं है, ठीक है। तो ये अशांत में जाएगा, लेकिन अशांत में भी कौन, आवृत्ति की अनावृत्ति? आवृत्ति बार बार, आवृत्ति मतलब बार बार आना, ठीक है। तो बार बार आ रहा, या तो इसको हम लोग रिपीट भी कर रहा, या तो रेकरिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसी को तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। 1.4 5 6 8 7 6 5 4 कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। पहले पूरा क्वेश्चन लिखने दो, ठीक है। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। कैसे, शांत है कि अशांत? शांत, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 फिक्स है। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या, ठीक है। चौथा एग्जाम्पल लेते हैं। 22.4 5 6, अरे लिखते कुछ है बोलते कुछ है। यहाँ देखो डॉट डॉट डॉट, कौन सी संख्या? कैसे? हाँ, क्योंकि कौन सी संख्या रिपीट कर रही है वो पता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर डबल 8 रहता ना, डबल 8, तो पता कर लेते कि 8 रिपीट कर रहा है, बट यहाँ डबल कुछ नहीं है और ना पहले वाला कोई पता चल रहा है कि रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो ये कौन सी होगा? अशांत अनावृत्ति। और अशांत अनावृत्ति संख्या जितना भी है वो सब के सब अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ तक ठीक है कि कहाँ पे कौन सी संख्या रिपीट कर रहा है, कितना पे रुकेगा वो पता नहीं है, ठीक है। अच्छा, 5वां नंबर हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल में। 1.01 001 001 00001 डॉट 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 कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। एक नंबर यहाँ से पूछेगा, ठीक है, पहचानने के लिए देता है। बताओ 22/7 परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ना, पाई अपरिमेय संख्या, ठीक है। √6 6, अरे क्वेश्चन पहले लिखने दो, ये 7 नंबर था ना, 8 नंबर एग्जाम्पल यहाँ पे। 2√6 कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। देखो ये कट जाएगा, कट जाएगा ना, तो ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। अच्छा बताओ, जब दो परिमेय संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो कौन सी संख्या मिलेगी? परिमेय संख्या। देखो जैसे 2/4 और 8/4 दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 10/4 कौन संख्या? परिमेय संख्या। अगर हम एक अपरिमेय संख्या ले और एक परिमेय संख्या ले, ये परिमेय संख्या है, तो कौन संख्या मिलेगा? चेक करते हैं। √2 तो ऐसा ही रह जाएगा, और ये √16 का मतलब 4, आई इतना ही तक रह जाएगा। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। अगर 2 ठो अपरिमेय संख्या लो, 2 ठो अपरिमेय संख्या लेते हैं, √2 और √5 जुटेगा नहीं। कौन संख्या? अपरिमेय है ना, जुटेगा ही नहीं, अपरिमेय संख्या। और ये कौन संख्या मिला? परिमेय। ये कौन मिला? परिमेय। कौन सा? ये, हाँ ये अपरिमेय है, अपरिमेय। 2 परिमेय संख्या को लिए तो क्या मिला? परिमेय संख्या। 2 अपरिमेय संख्या को जोड़े, क्या मिला? अपरिमेय। एक सॉरी, ये अपरिमेय है और ये परिमेय है, इन दोनों को आपस में जोड़े तो क्या मिला? अपरिमेय। और दोनों के दोनों अपरिमेय संख्या लिए तो अपरिमेय संख्या ही मिला। यहाँ तक ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना हम क्या करते हैं, एक तो अपरिमेय संख्या लिए और फिर से दूसरा अपरिमेय संख्या लिए, और इन दोनों को ना घटाते हैं तो कौन संख्या मिलेगा? अपरिमेय ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन 2√5 लिए और √5 लिए तो 0 आया, ये कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। अगर हम √5 लिए और √7 को गुना किए तो कौन संख्या आया? अपरिमेय। लेकिन √5 और √5 सॉरी 7 है यहाँ पे, ये 7 है यहाँ पे, और यहाँ पे 5 लिए तो ये कौन संख्या आएगा? परिमेय संख्या, क्योंकि √5 मतलब खाली 5 होगा, 5 होगा ना। अच्छा, √5 गुना √5 खाली 5 कैसे होगा? सिर्फ 5। देखो समझना है, यहाँ √5 और √5 गुना √25 हो जाएगा, और 25 का कितना होता है? 5 होगा। अब कहोगे √25 का है गुना करेंगे रूट के अंदर रूट, तो ये भी समझो ऐसे करके। यहाँ देखो, ये √5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नीचे कट रहा है, देखो इसका मतलब, देखो यहाँ पे कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है?
5 के पावर 1/2 रूट के बाहर निकालेंगे तो ठीक है। और इसका भी गुना 5 के पावर 1/2। अब उसमें क्या हम लोग पढ़े थे कि अगर अगर आधार सेम रहता, पावर अगर सेम रहता है, पावर क्या रहे सेम, तो उसके नीचे वाला जो रहता है ना उसको हम लोग गुना कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम अलग ऐसे भी लिख सकते हैं 25 के पावर 1/2। और जब 1/2 हो गया तो इसको रूट के अंदर भी लिख सकते हैं हम लोग। सही है। इसका वैल्यू कितना आता है 5। तो हम लोग इतना ही सब ना करके डायरेक्ट सीधा सीधा समझ लेते हैं क्या चीज़ कि अगर रूट के अंदर दोनों के दोनों संख्या सेम हो, दोनों की संख्या सेम हो तो केवल एक ही वो को लिख देते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो ठो हम अलग अलग अपरिमेय संख्या को घटाए हैं तो अपरिमेय संख्या आया, लेकिन जब दो को समान अपरिमेय संख्या को घटाए हैं तो परिमेय आया। ये ध्यान देना है कि अगर सेम सेम अपरिमेय संख्या रहे और दोनों को हम आपस में सबट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो परिमेय संख्या मिलेगा, क्योंकि कट जाएगा ना वो। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे √5 और √7 है। √5 और √7 अलग अलग लिए हैं लेकिन, ठीक है, तो ये कौन सी संख्या है अपरिमेय, लेकिन दोनों के दोनों सेम ले लिए तो परिमेय। ये सब ध्यान देना है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन में आता है। बताओ, दो समान अपरिमेय संख्या को आपस में घटाएंगे तो कौन संख्या मिलेगा परिमेय संख्या। दो असमान परिमेय संख्या को घटाएंगे तो अपरिमेय, लेकिन दो समान अपरिमेय संख्या को आपस में गुना करेंगे तो कौन संख्या। इस समय दिक्कत नहीं ना। बताओ, चलो अच्छा आगे बढ़े थोड़ा सा। ये सब तो हो गया, दशमलव वाला भी देख लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन हमें भी बताओ ये, ठीक है, इसका जवाब दो। हम लिखे हैं 21/21 कितना लिख दिए 16। 21 कितना 21/16 कौन सी संख्या शांत है कि अशांत है? इसका दशमलव % शांत होगा। कैसे पता चला? नीचे गुणनखंड करेंगे तो 2 2 2 खाली 2 ये मिलेगा, खाली 2 ही मिलेगा ना। अच्छा, इसको हम लोग थोड़ा सा डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ से कुछ देखो पता चलेगा बढ़िया से। इसको डिवाइड करो तुम, कितना बार में लगेगा? एक बार में। एक बार में लगा 16, यहाँ कितना होगा 5 कटकुट। यहाँ पे बोलो 0.0, 3 बार में 48, यहाँ 2 होगा कटकुट। फिर 0 देंगे, यहाँ कितना बार में लगेगा? एक बार में। 16 होगा 4, फिर 0, 16 दूना 32 कितना होगा? ठीक है तो है, ठीक है ना। यहाँ 0, फिर 5 बार में लगेगा, मतलब इसका कितना है 1.3125। यहाँ तक ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, 3 एग्जाम्पल लेते हैं और 3 एग्जाम्पल में कुछ नया मिलेगा। 12 यहाँ पे हम लेते हैं 20। 12 कितना लिए 20। इसको थोड़ा डिवाइड करते हैं। परिमेय तो है ही, परिमेय है ही, शांत है कि अशांत? शांत। देखते हैं 20 कितना 12 कितना बार में लगेगा? 0 पॉइंट है ना, यहाँ पे देना पड़ेगा 1 0। कितना बार में लगेगा? सबसे पहले तो 5 बार में लगा, 6 बार में तो कट जा रहा ना, 6 बार में तो पूरी कट जा रहा नहीं। 0 पॉइंट कितना 6, एक के बार में निपट गया। अच्छा, तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं 7/20। इसको लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं शांत है कि अशांत? शांत। 20 डिवाइड करो कितना में? 7 में। पॉइंट देंगे यहाँ पे 0, 3 बार में 20 या 60 कितना होगा? 1 और 0 10 होगा ना। फिर 1 यहाँ पे देंगे 5 बार में लग जाएगा कटकुट। 0 पॉइंट कितना 3.5। यहाँ तक ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना। देखो यहाँ पे एक चीज़ एक चीज़ और एग्जाम्पल लेते हैं, चौथा। यहाँ पे ले लेते हैं एक 9/50। 9 कितना 50। यहाँ पे बताओ 50 है, डिवाइड करो 9 में 0.0। ठीक है, बताओ यहाँ पे कितना बार में? 90। यहाँ एक बार में 50, यहाँ पे 0 और यहाँ 40, फिर यहाँ 0 देंगे, 8 बार में लगेगा 400 खत्म। कितना आएगा? 0.18। अच्छा, यहाँ तक सही है। अच्छा, अब ये तुम्हारा सवाल उठेगा, सही है ना, कि ये तो हमको ऐसे ही पता चल रहा था कि शांत होगा कि अशांत होगा, फिर भागा काहे के लिए किए हैं? सवाल उठ रहा है ना। लेकिन इस यहाँ पे भागा पता है क्यों किए? अगर तुमसे कोई सवाल ऐसे पूछता है, ठीक है, कि 7 बताओ 25, 7 कितना 25 शांत है कि अशांत? शांत। लेकिन ये तो बता दोगे बढ़िया से, सही ना, क्योंकि 2 और 5 देखेंगे अभाज्य गुणनखंड में तुरंत पता चले। लेकिन कहेगा ना कि बिना भाग किए बताओ कि पॉइंट के बाद अंकों की संख्या कै गो रहेगा। सही है ना, बिना भाग किए हुए बताना है।
बिना भाग किए हुए बताना है कि इसमें पॉइंट के बाद कई अंक पे जाकर रुक जाएगा, सही है ना, वो समझना है यहाँ से, इसलिए हम लोग भाग किए हैं। ठीक है, देखो पता करते हैं, बोले ना कि कुछ नया रहेगा। देखो सबसे पहले बिना भाग करने बताना है। ठीक है, हम लोग देखो भागा किए हो तुम लोग, नहीं ना, हम भी भाग नहीं किए। कितना अंक के बाद मिलेगा पता है? पॉइंट के बाद 2 अंक तक जाएगा। कितना अंक के बाद? 2 अंक तक जाएगा। देखते हैं भाग करके पहले, और उसके बाद तरीका देखेंगे। 7 से भागा करो, ये 25 से भागा कितना में? 7 में। पॉइंट लगेगा 0, कितना बार में? 2 बार में ना। 25 दूना 50, यहाँ पे कितना? 20 आएगा। फिर यहाँ पे देखो 25 8 200, रुक गया ना। पॉइंट के बाद कितना अंक? 2 अंक रुका। देखो अब कैसे रुका जो समझना। 25 को तुम अभाज्य गुणनखंड करो। ठीक है, कितना आएगा? 5 गुना 5, इसमें 2 नहीं आएगा, आएगा नहीं। तो अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5, 2 या तो 5, इन दोनों में जिसकी संख्या ज्यादा होगा और जितना बार होगा उतना ही बार पॉइंट के बाद वो रुकेगा। ठीक है, बताओ इसमें 5 की संख्या क्या है? 2 गो। पॉइंट के बाद 2 गो रुक गया। यहाँ पे तुम देखो, अब इधर चारों पे गौर करो। ठीक है, 16 को तोड़े थे, क्या 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, क्या बोले? 2 या तो 5 रहे। ठीक है, 2 या तो 5 में जिसका संख्या ज्यादा होगा, अगर दोनों की संख्या सपोज करो कि कहोगे 2 गो भी रहेगा, 2 5 गो भी रहेगा, 2 ये 2 ये रहेगा, तो 2 ही तक रुक जाएगा, 2 ही तक रुक जाएगा। ठीक है, क्योंकि फिक्स हो गया ना। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान देना है, फिक्स मतलब वो जिसका संख्या ज्यादा हो जाए उतना बार रुक जाएगा। ठीक है, बताओ 2 खाली 4 गो है, 4 गो पे रुक गया। पॉइंट के बाद देखो 1 2 3 4 रुक गया। यहाँ पे देखो इसमें संख्या का गिनो कौन कौन है? 2 गुना 5 है, इसकी 2 की संख्या ज्यादा है, 2 की संख्या ज्यादा है ना, 2 की संख्या क्या है? ज्यादा है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना, ये कट रहा था ऊपर नीचे। देखो 6 दूना 12, 10 दूना 20, तो हम लोग 22 को नहीं, पहले बोले थे क्या चीज? सरलतम रूप में चेंज करना है। ठीक है, तो इसको तुम डिवाइड करो, 2 गुना 5, इतने रूप में आया कि नहीं आया? एक देखो दोनों एक ही गो है, एक के गो 2 है और एक ही गो 5 है। किसकी संख्या ज्यादा? कौनों के ज्यादा ना है। ठीक है, कहाँ कट रहा है बताओ? कैसे कटेगा? अच्छा 2 तिया 6, फिर 5 तिया, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, 2 तिया 6 और 2 5 10, फिर भी 5 तो एक ही गो है। तो पॉइंट के बाद एक ही गो रुका, रुका ना। इसको तुम देखो 20 है, तो 20 को तुम देखो कट रहा है पहले, नहीं ना। देखो 2 गुना 5, किसकी संख्या ज्यादा? कै गो? 2 गो। पॉइंट के बाद कितना पे रुक जाएगा? रुक गया। यहाँ पे देखो 50 कट रहा है पहले, ऊपर नीचे देखो नहीं। अब बताओ इसको तोड़ो, 2 गुना 5, किसकी संख्या ज्यादा? 5 की। कै गो? 2 गो। 2 गो के बाद रुक गया। कितना अच्छा है, सही है ना। मतलब बिना भाग दिए हुए बताना है कौन चीज कि कितना अंक के बाद रुक जाएगा। शांत तो है ही, सही है ना। ये सब नहीं पूछेगा कि कितना के बाद रुकेगा, एक्स्ट्रा है ये। क्या चीज? एक्स्ट्रा है। हाँ बड़ा वाला रहेगा तो बड़ा वाला उसको गुणनखंड तो करना देते हैं। अच्छा ठीक है, बताना इसको बिना भाग के लिए बताना। कोनो पीछे कॉपी पे बंदे रखना, थोड़ा बहुत रफली कर सकती हो, हाँ हाथ पे कर सकती हो, भाग डिवाइड नहीं करना है। 13 बटे बताना 80, पॉइंट के बाद कितना अंक के बाद अशांत है कि अशांत? पहले जो बताओ। अब बताओ कितना अंक के बाद रुकेगा ये? पॉइंट के कई अंक तक जाएगा? बिना भाग किए हुए बताना। 5 कितना अंक तक जाएगा? 4 अंक तक। 5 कैसे आ जाएगा बुआ? देखो 80 को क्या बोले थे? गुणनखंड करो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, मैक्सिमम 2 ही तो, 2 कै गो है? 4 गो। 4 गो ना, ये एकदम पूरा ऐसे 1 2 3 4 यहाँ तक ये स्टॉप हो जाएगा। बिना भाग के लिए पता चल गया। अब तनी देखते हैं इसका सत्यापित करके होता है कि नहीं होता है। ठीक है, यहाँ देखो 80 से डिवाइड करो 13 में ना, हाँ पॉइंट देंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लगाओ कितना बार में? एक बार में ना। एक बार में लगेगा? 2 बार में ज्यादा हो रहा? अच्छा एक ही बार में लगेगा। कितना होगा? 80 ना। बताओ यहाँ पे घटाते हैं ना, यहाँ पे 0 और यहाँ 5, कितना बार 0 देना पड़ेगा? तो 500। अब कितना बार में लगेगा? 5 बार में। 6 बार में नहीं लग रहा? 6 बार में लग जाएगा। 8 6 48, 480। तो लोग ना टेबल सीखा करो, 0 2। आप गिनती सीखे? हाँ गिनती हमको सीखना पड़ेगा। मेरे लिए गिनती है, तुम्हारे लिए पहाड़ा है। 2 बार में अभी ऐ आज देखो ना गलती हुआ है कहीं भी, 1 2 3 4 सही से लिखे। 2 बार लिख दिए थे। 2 बार लिखा गया था?
दो बार में हाँ अब बताओ, यहाँ 0 2 बार में लगेगा ना, 160 कितना 40 ना, एगो शून्य 5 बार में खत्म, 1 6 2 5 रुक गया। बढ़िया है नहीं? अच्छा एक और बताओ, इसको एक बार आओ बताओ, उसके बाद हम आओ क्वेश्चन पे आते हैं। एक बताओ 11 बटा कितना दे ना, 50 देते हैं। बताओ कितना अंक के बाद, 2 कितना अंक के बाद ये रुकेगा, कितना 2। वाह क्या बात है, सबसे पहले बताया। आगे 50 नीचे है तो हाँ तो वही तो बोल रहे हैं, 2 अंक के बाद रुकेगा ना। नीचे नहीं लेना। अरे इधर से तुम देख के बता दिया नहीं, बड़ा चालू बनता है एकदम। अब तुम लोग बनाने लगी, कहाँ ध्यान रहता है बताओ। देखो कुछ में तो है ना आगे। देखो अच्छा दूसरा देते हैं 17 बटा 100। पॉइंट के बाद कितना अंक पे जाएगा ये, कितना अंक के बाद रुकेगा बताओ, क्या अंक के बाद बस। बढ़िया से करो, आवाज़ गुणन कर 2 अंक। हाँ 2 अलग सही है। देखो इसको तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, किसकी संख्या ज्यादा, दोनों बराबर है ना, ज्यादा किसका है, दोनों बराबर है ना। कई अंक, 2 ही अंक है ना। अरे जैसे कहोगी 2 वाला है, इसका भी 2, इसका भी 2, ये 12 सही है ना। तो किसकी संख्या लेंगे हम, दोनों तो उतना ही है, यानी कहने का मतलब ये 2 अंक के बाद ही रुक जाएगा। 2 के बाद कौन जो, अरे ऐसे भी पता चल रहा है सुनना वाला है ना, तो 2 अंक के बाद बैठबे करेगा। डिवाइड क्या करियो, कुछ ऐसा ही बन जाता है। अच्छा एक और बताओ, एक और हम लोग ले लिए 79, कितना 79 लिए, और बटा में हम लोग ले लेते हैं 125। पॉइंट के बाद कितना पे रुक जाएगा, 4 बढ़िया से करो, बढ़िया से करो, किया करो बढ़िया से ना, करियो गुणनखंड। तो फिर ऐसे ही कितना पे रुकेगा, 3 पे रुक जाएगा। देखो 125 को 5 गुना 5 गुना 5, पॉइंट के बाद 3 अंक रुक जाएगा। कितना बढ़िया हो गया बताओ ना। अगर 125 से 79 में डिवाइड करने लग गई, कितना लंबा जाएगा। पहले तो वो टेबल नहीं आता है तू लोग के, आता है। अच्छा ठीक है, अब देखो गड़बड़ा जाएगा कि नहीं, ठीक है। इसलिए केवल इसको हम लोग गुणनखंड निकाल करके, पीछे ध्यान दो, इसका केवल आवाज ही गुण, हाँ बोलो बोलो ना, डाउट है नहीं बोल रही है। चलो एक अच्छा आगे देते हैं, तीसरा नंबर, इसको लास्ट बताओ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा ये बताना, बट बढ़िया से बनाना है। 22, इस बार गलती हम करवाएंगे, 22 और बटा 22/56 बताओ। 22 बटा 12 दिए, तो पहले आसान कितना पॉइंट के बाद रुक जाएगा, आसान थे ही, तो रुकेगा कहाँ से, आसान थे ना, क्योंकि इसमें 3 आ जाएगा नीचे। देखो इसको काटेंगे तो 11, इसको काटेंगे तो 6, तो इसमें 2 और 3, ये तो आसान हो जाएगा। तो पॉइंट के बाद रुकेगा कहाँ से, रुकेगा। ठीक है यहाँ तक सही है, मिटा दे ऐ शांति। चलो इसको मिटाते हैं। कितना बजा है, 7 बज करके 1 मिनट। चलो कुछ क्वेश्चन, 10 मिनट और बच रहे हैं, बस 10 मिनट और। हाँ बोलो, क्या डेट, नो जरूरत ना है, वो कौन सा क्लास चल रहा है वो लिख दिए, पता चल जाएगा। नहीं भैया होमवर्क चेक करिए तो पहले। 1 मिनट अभी चेक, 10 मिनट के बाद चेक कर, रुक जाओ। अच्छा हल्ला नहीं करो, 10 मिनट के बाद चेक कर रहे हैं। देखो ये सब तो पहचानने वाला चीज हो गया कि कौन सी संख्या क्या होगा वो, ठीक है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पता है कौन जी पूछेगा, दशमलव में तुमको दे देगा, ठीक है, और उसका कहेगा भिन्न के रूप में लिखो, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख दिया 0.4, 0 पॉइंट कितना 4, इसको कहेगा भिन्न के रूप में लिखो, भिन्न में बदले, भिन्न में बदले। यहाँ देखो कट रहा है क्या,
भिन्न में बदले, ये क्वेश्चन कहेगा ऐसे करके लिखने के लिए, ठीक है। और तुमको दे दिया 0 पॉइंट कितना 4, कैसे बदलेंगे? पॉइंट को नीचे हटा देंगे, सही है ना। सीधा सीधा 0.4 है ना, तो यहाँ पे 4 और ये पॉइंट है तो उसको हटाएंगे, उसके बदले नीचे में 1। अब पॉइंट के बाद 1 अंक तो 1 सुना, इसको काटो 2 से और इसको 5 से, आंसर आ जाएगा 2/5 आ गया। हाँ परिमेय संख्या ही है। यहाँ पे देखो ये दिया 2.45 दिया, इसको कहेगा भिन्न में बदलो, परिमेय संख्या बदलो बटा में, भिन्न में, ठीक है। तो ये 245 हो जाएगा, अब बटा में कितना 100। अब इसको डिवाइड करो, ठीक है, या तो छोड़ भी दो कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अगर काट सरलतम रूप में दिया है तो तुमको काटना पड़ जाएगा, और सरलतम रूप में नहीं है तो ऐसे ही सीधा सीधा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर, यहाँ पे दिए 69 और बटा में बटा नहीं दिए, ऐसे दे दिए, इसका कितना हो जाएगा ये बताओ? 0.24 कितना होगा? 100 काटना है तो काटो, 12 और ये 50, 25 और ये 6, यानी 6/5 5 है हुआ, 6 बटा कितना? ओह सॉरी, हाँ 6/25, 6 बटा कितना 25। देखो यहाँ से भी पता चल रहा है, दशमलव के बाद 2 अंक स्टॉपेज है ना, इसका सरलतम रूप में देखो 25, 2 को आएगा 5, ठीक से है। देखो सबको चेक करो ना, इसको डाउट लग रहा है, बढ़िया से देखो। हाँ देखो, अच्छा अब ये तो नॉर्मल वाला हो गया, बच्चा वाला, ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा, हम लोग कैसे देता है 0.3 रेकडिंग ऐसे करके देता है। इसको कहेगा कौन सी बदलो? भिन्न में बदलो, ठीक है। तो इसको कैसे बदलेंगे बढ़िया से समझना, ठीक है। यहाँ पे देखो 9th क्लास में लॉन्ग मेथड से था बनाने के लिए, मानते थे, माना कि x बराबर ऐसे, माना कि 0.3 बराबर x ऐसे कर करके, या तो ऐसे मानते थे ना कि x बराबर 0.3 ऐसे रेकडिंग, ठीक है, और इसको x बराबर कितना 0.333 डॉट डॉट डॉट, समीकरण ये कैसे मानते थे, फिर लिखते थे क्या चाहिए, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो 10x बराबर होता है 0, यहाँ पे हो जाएगा 3 पॉइंट कितना 333 डॉट 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 ऐसे हो जाता ना। फिर लिखते थे क्या चाहिए, समीकरण 2 माइनस 1 करने पर, तो 10x माइनस में x बराबर 3.333 डॉट डॉट डॉट, हाँ माइनस यहाँ पे 0.3 डॉट डॉट डॉट। देखो यहाँ इसको घटाएंगे ना तो कितना हो जाएगा 9x, इधर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, केवल 3 ना, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 तो कट ही जाएगा, ठीक है, तो 3 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा x बराबर 3/9। लेकिन ये पूछता है पता है 2 नंबर में ना पूछता है, पूछता है ऑब्जेक्टिव में, तो इतना लंबा बनाएंगे नहीं ना। अब जब ऑब्जेक्टिव में बनाते हैं तो शॉर्टकट में बनाएंगे, लेकिन 10th क्लास में ना कबो कबो पूछ भी देता है, सही ना, क्योंकि क्वेश्चन वाले छापने वाला दिमाग को घूम गया तो यो पूछ सकता है 9वां वाला, ठीक है, 9th वाला है, 10th वाला नहीं है, बट लॉन्ग विधि में 2 नंबर में पूछता है तो तुमको ऐसे बनाना पड़ेगा, सही है ना। हाँ 2 नंबर में पूछता है तो ऐसे हमें बनाना पड़ेगा, बट ऑब्जेक्टिव में अगर पूछता है तो ऐसे नहीं बनाना है, ठीक है। क्या कर रहा तुम, मेहंदी काहे पार रहा, देखो ऐसे करके नहीं बना, ऐसे बना देना है, ठीक है। देखो इधर अब सुनो, ऐसे क्या करना है थोड़ा सा देखो, सबसे पहले तो जितना पूरा अंक दिखे वो पूरा को लिख दो, बढ़िया से समझ लो, ये आज ही सिखा रहे हैं, कल नहीं बताएंगे, ये आज बता रहे हैं कल नहीं बताएंगे, ठीक है, समझो। ये हो जाएगा कितना, पूरा संख्या पहले लिखो, 3 पूरा है ना, 0.3 है मतलब कि 3 ही हुआ ना, ठीक है। अब उसमें से जितना भी अंक है पहले उसको हम लोग लिख दिए पूरा अंक, ठीक है, और जितना पे रेकडिंग रहेगा उतना बटा करो, उतना 9 डाल दो, इसको काटो 3 बार में, 1 बटा कितना आया 3, ये हो गया भिन्न में, आ गया ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे रह गया 0.45, फिर से समझो, इसको फिर से समझो, देखो 0.3 पे रेकडिंग है ना, बढ़िया से ध्यान दिया करो ना, 0.3 पे रेकडिंग है तो 3 बटा कितना, देखो ये रेकडिंग जितना पे रहेगा ना ऊपर, रेकडिंग जिसको बोल रहे हैं, जितना रहेगा उतना 9 नीचे जाएगा, एगो पे तो एगो 9। अब यहाँ समझो अगला क्वेश्चन, अरे अभी बहुत सारे लेंगे, पहले पूरा संख्या कितना दिख रहा है, इतना पूरा दिख रहा ना, ये पूरा लिखो 45 है। 45 अब सुनो थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है, 45 के बाद 45 दे दिया पूरा ना, अब जितना पे रेकडिंग नहीं है, जितना पे रेकडिंग नहीं है उसको घटा देना है, बताओ कितना पे रेकडिंग नहीं है, 4 पे, तो -4 कर दो, कर दिए, और बटा रेकडिंग 1 पे है तो 1 9 दो। अब 1 मिनट रुक जाओ, रुको
हाँ रुको रुको रुको, यहाँ पे देखो एगो पे रेकरिंग है तो एगो 9 डाल दिए, ठीक है। और पॉइंट के इस साइड, पॉइंट के दायां साइड, ठीक है, और रेकरिंग को छोड़ करके, पॉइंट के दायां साइड रेकरिंग को छोड़ करके कै गो अंक बचा है? एगो, तो एगो 0 देना है यहाँ तक, ठीक है। अभी और 2-3 एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ हो जाएगा 41/90। ये नहीं समझ में आया तो 2-3 एग्जाम्पल अभी और समझो, ठीक है। 6 नंबर देखो, यहाँ पे जैसे लिए 1.24 पे रेकरिंग ऐसे, ठीक है। सबसे पहले क्या बोले? पूरा अंक लिखो। सबसे पहले सुनो, सबसे पहले पूरा अंक लिखो, जितना पे रेकरिंग नहीं है उतना को घटाओ, ठीक है। तो पहले पूरा अंक दिख रहा है 124, 12 हो जाएगा क्योंकि 1 और 2 पे रेकरिंग नहीं है, घटा दिए, ठीक है। उसके बाद बटा, जितना पे रेकरिंग उतना 9, पॉइंट के दायां साइड रेकरिंग को छोड़ करके कई अंक बच रहा है? एगो 0। इसको सब्ट्रैक्ट करो, ऊपर 2 1 और यहाँ 1, अब बटा 90, इतना भिन्न आ जाएगा। सही है? ऐसे तो बताइए, बनाना है, दे 2 क्वेश्चन देते, बनाओ जल्दी से, है समय। एक क्वेश्चन ये रहा और दूसरा क्वेश्चन ये रहा और एक क्वेश्चन ये रहा। यूट्यूब वाले कमेंट करेंगे। चुप, शांत रहो ना क्लास में। देखो इतना क्वेश्चन अभी दिए थे बनाने के लिए, इसको चेक करते हैं। 1 पॉइंट कितना हो जाएगा? ये सबसे पहले पूरा अंक लिखना है, ठीक है। 174, 17 घटेगा और बटा 9 और 1 ठो 0, पॉइंट के बाद और रेकरिंग को छोड़ के एगो 0 होगा ना। चलो ये बचेगा 170, 100 कितना बटा 90 आया था। इसको चेक करो, पहले पूरा अंक लिखो 246। देखो बच रहा है कितना? केवल 2, तो यहाँ पे 2 घटा दो और यहाँ बचेगा कितना? 99, 2 ठो 244/99। चलो अच्छा देखो यहाँ पे ये 4 रेकरिंग कर रहा ना, तो पहले इसको शो करना पड़ेगा कि रेकरिंग किस पे है, ठीक है। तो 0.4 पे रेकरिंग है। अब देखो ये हो जाएगा 4 और बटा में 9 आंसर, ठीक है। आज रहने देते हैं इतना ही, ठीक है। और अगर YouTube में अगर क्लास का नोट्स चाहिए, ठीक है, तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नीचे रहता है कमेंट बॉक्स, उसमें कमेंट कर देंगे कि हाँ हमें नोट्स चाहिए, हम अगला दिन प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।